स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। जबलपुर वेटनरी महाविद्यालय में पिछले 1.5 माह से गंभीर अवस्था में आए तेंदुए का इलाज किया जा रहा है। तेंदुआ पहले से काफी अच्छी हालत में है और उसका स्वास्थ्य बेहतर बताया जा रहा है कि पिछले 1.5 माह पहले मंडला जिले के कान्हा के बमनी टाटरी के पास से काफी गंभीर हालत में जबलपुर लाया गया था। तेंदुए के कुछ हिस्सों में चोट के कारण कीड़े पड़ गए थे। तेंदुए की हालत ऐसी थी कि उससे चलते भी नहीं बन रहा था। वेटनरी के डॉक्टरों ने उसका इलाज कर उसके शरीर से कीड़े साफ किए और उसे चलने लायक बनाया। वेटनरी डॉक्टरों की टीम ने उसका इलाज किया और आज तेंदुआ धीरे धीरे रिकवर कर रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि तेंदुए ने कहीं से जंप किया था जिस कारण वो लंगड़ा कर चल रहा था। इसी बीच उसकी कुत्तों से लड़ाई हुई जिस कारण से कुत्तों ने उसे बुरी तरह घायल कर दिया। शरीर पर घाव होने के कारण दिन प्रतिदिन उसका घाव बढ़ रहा था और उसमें कीड़े पड़ गए थे। तेंदुए को इसी गंभीर अवस्था में जबलपुर लाकर उसका इलाज किया गया। आज तेंदुआ रिकवर कर रहा है। तेंदुए के शरीर को शीघ्र ठीक करने के लिए उसे जीवन रक्षक दवाएं दी जा रही हैं। तेंदुआ अब पहले से बेहतर हालत में है। वन विभाग के लोग तेंदुए की देखरेख करने के लिए गार्डों को लगाया गया है। आने वाले 10-15 दिनों में उसके शरीर का घाव भर जाएगा और उसे किसी वन विहार या जंगल में छोड़ा जाएगा। जबलपुर से न्यूज 69 के लिए वाजिद खान की रिपोर्ट। जी लेपर्ड कुछ बीमारी हालत में आया था, क्या है मामला? हाँ जी, आज से 1.5-2 माह पहले हमारे पास एक कान्हा के बमनी टाटरी के पास से एक हमारे पास भी तेंदुआ आया हुआ था, जिसमें हमने देखा कि मतलब बिल्कुल भी वो मरना-सा स्थिति में ही आया हुआ था। जब हमने उसका निरीक्षण किया तो पता चला कि उसकी पूरी ही बॉडी में कीड़े पड़े हुए थे। हम कहेंगे पूरे पेट के पास, दोनों जो पीछे के पैर हैं और जो हम कहते हैं जिसको रीढ़ की हड्डी जहाँ होती है ऊपर वर्टिब्रल कॉलम पे, सारी ही जगह मैगट्स पड़े हुए थे। चलने की स्थिति में नहीं था। पूरे पैर में पूरे मतलब जिसको अपन लैसरेशन बोलते हैं, मतलब घसीट कर चल रहा था। बहुत ही दयनीय स्थिति में था। तो जो भी हमसे बेहतर हो पाया तो सबसे पहले तो हमने उसका एक्सरे लिया। एक्सरे में हमने पाया कि ऐसी कोई भी रीढ़ की हड्डी में कहीं भी कोई भी फ्रैक्चर या किसी भी पैर में कोई भी फ्रैक्चर नहीं है, कोई भी हड्डी नहीं टूटी हुई है। तो फिर उसको हमने हल्का सा माइल्ड सेडेशन देके उसके पूरे हमने कीड़े साफ़ किए और जो एक माइनर सर्जिकल डिब्राइडमेंट जिसको बोला जाता है, उसको हमने करके उन घावों को फ्रेश किया और घावों का फिर हमने ट्रीटमेंट किया। और साथ में हमने उसको जो जीवन रक्षित जो दवाइयाँ होती हैं, एंटीबायोटिक्स होते हैं, पेन किलर्स होते हैं, कुछ नर्वाइन टॉनिक्स होती है ताकि वो पैर में अपने वज़न लेने लगे, वो सब दिया हमने साथ में। घावों को जल्दी से भरने के लिए हमने एक बहुत ही नई तकनीक जो कि ह्यूमन में बहुत अच्छे से होती है और हमने श्वानों में भी ट्राई किया है इसको, डॉग्स में भी बहुत इसका उपयोग किया जाता है, जिसको कि हम कोल्ड लेज़र थेरेपी और लो लेवल लेज़र थेरेपी बोलते हैं। तो उस लेज़र थेरेपी से इसकी हमने सिकाई करी तो जिससे इसके घाव जो है बहुत तेज़ी से भरने लगे। फिर जब इसके घाव तेज़ी से अच्छे होने लगे तो फिर जब हमने इसको नर्वाइन टॉनिक वगैरह दी तो एक होता है फिजियोथेरेपी जिसको हम बोलते हैं। इसको बोला जाता है टेंस, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसडर्मल इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन, ये जो होता है। इससे जब हमने इसके पीछे और एक और होता है थेरेपेटिक अल्ट्रासाउंड, जिससे हमने जहाँ पे पीछे के पैरों से चल नहीं पा रहा था वहाँ हमने इसके पूरे पैरों में सिकाई करी। तो हमने कहा धीरे धीरे महीने के भर के बाद हमने देखा जब हमने इसको छोटे केज से बड़े केज में छोड़ा तो हमने देखा कि ये अपने पैरों पे वज़न लेने लगा। और अब हमने एक और बड़े केज से एक और बड़े वाला हमने इसको एक नेचुरल हैबिटेट देने की कोशिश करी कि इसको जंगल सा लगे थोड़ा सा। जब हमने उसमें डाला तो देखा कि अपने दोनों पैरों पे बहुत अच्छे से चल पा रहा है। आज की स्थिति में इसके पूरे पीठ के घाव, पूरे पेट के घाव सारे ही भर चुके हैं। सिर्फ इसके जो दोनों हम कहेंगे हिप जॉइंट है, वहाँ पे छोटे छोटे घाव रह गए हैं, जिसको अभी मुझे लगता है कि लगभग 10 से 15 दिन और लगेगा भरने में। और इसमें हमें वन विभाग का पूरा सहयोग मिला है। वन विभाग की एक जो टीम है पूरी उसकी निगरानी में लगी हुई है। हमारे यहाँ के सारे फैकल्टी, SWFH के सारे फैकल्टी और हमारे PG स्टूडेंट्स की देखरेख में लगे हुए हैं, जिसका नतीजा आज ये है कि बहुत अच्छे से वो अपने पैरों में चल पा रहा है। थोड़े से जो 2 घाव रह गए हैं उसके लिए 10-15 दिन का समय लगेगा। तो हमने आज ही वन विभाग को एक लेटर बना के भेजा है कि 10-15 दिन के पश्चात आपके अनुसार हम आपको सुपुर्द कर देंगे, चाहे आप उसको किसी भी नेचुरल हैबिटेट में या तो फिर किसी भी कैप्टिविटी में, वन विहार में या मुकुंदपुर जू में आप उसको रख सकते हैं। और हमें लग रहा है कि बहुत अच्छे से चल पा रहा है तो हम उसको उसकी नॉर्मल स्थिति में भी छोड़ सकते हैं। अभी डाइट कैसी है उसकी, पहले कैसी? डाइट पहले हमने देखा है शुरू में आया था तो वो बहुत मुश्किल से 1-1.5 किलो खा पाता था, मीट खा पाता था। मीट में हम उसको बकरी का मीट
और बड़े जानवरों का मीट और चिकन, और अभी तो हम उसको अंडे भी दे रहे हैं साथ में। कुछ दवाइयाँ हमें देनी रहती हैं तो हम उसको अंडे का, चिकन का सब साथ में देते हैं। आज की डेट में वो 4 से 5 किलो मीट खा रहा है, और अभी मुझे लग रहा है कि जैसे-जैसे उसका थोड़ा मैंने देखा उसकी हेल्थ भी बहुत अच्छी हो गई है। आज मेरे को देखने में ऐसा लगा कि शायद वो और माँग रहा है, तो हमें लग रहा है कि हो सकता है 5 किलो से भी ज़्यादा उसको मीट हमको उसको देना पड़ेगा। कैसे चोट आई थी, कुछ जानकारी है इसकी? हमें जितना बताया गया था कि शायद ऐसा अनुमान लगाया गया हमारे पास जब ये आया था बमनी से, कि शायद इसकी कुत्तों से या जो भी लड़ाई हुई होगी या इसने कहीं से जंप किया होगा, तो जंप करने के कारण इसके पैरों में जो भी हम कहेंगे कि हल्का-सी पैरालिसिस जैसे आया, और फिर ये चल नहीं पा रहा था, घसीट रहा था, घसीटने के कारण से कुत्तों की लड़ाई हुई है। और ऐसा भी लोगों ने बताया जो आस-पास के देखने वालों कि शायद इसकी जब लड़ाई में इसने शायद कोई छोटा कुत्ते का पिल्ला वगैरह जो खाया होगा, फिर जो इसकी कुत्तों से लड़ाई हुई है, तो कुत्तों से लड़ाई में इसको बहुत ज़्यादा जो मतलब जो घाव जो बने हैं वो बाकायदा दिख रहे हैं कि डॉग बाइट्स के घाव थे जो पुराने हो गए, जिसके कारण उसमें बहुत कीड़े पड़ गए। तो फिर ये जो जिस घसीट-घसीट के जो लंगड़ा के चल रहा था, तो ये टाटरी बामनी के पास जो स्कूल है वहाँ पे पीछे देखा गया वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा। फिर उन्होंने हमें अवगत कराया इसमें और यहाँ हमारे पास यहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए लाए, और मुझे बहुत खुशी बताते हुए कि हमारे विश्वविद्यालय में वन विभाग के सहयोग से इतना उसका अच्छा इलाज हुआ है कि वो आज की डेट में खुद अपने पैरों पे चल रहा है, और हो सकता है कि अपनी वो नॉर्मल जिस स्थिति में था वहाँ उसको छोड़ा जा सके। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।